देश एक विशाल और ऐतिहासिक देश है। यहाँ बैठे हुए लोग हमारे ख्याल से सिर्फ यूपी के ही नहीं, बिहार का ही नहीं, विभिन्न राज्यों से एकत्रित किया हुआ यहाँ हमारे भाइयों और बहनों बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट से आने के समय मैं अभय जी को पूछ रहा था, मेरे भाई को, कि पूर्वोत्तर के लोग भी यहाँ है या नहीं है। वो कह रहे थे कि बहुत लोग हैं और समय समय में बैठते हैं और उन लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे भाइयों और बहनों को राष्ट्र निर्माण के लिए एक अखंड भारत के लिए आप सबों को स्वीकार करके आज इस युवा संसद को भी 2 दिन से चला रहा है। बहुत सारे बातों को मैं सुन रहा था, हमारे वशिष्ठ प्रोफेसर जी भारत देश की नीतियों के बारे में और बहुत सारे अखंड भारत होने का सपनों को हम लोगों के सामने, हम सबों को आने वाला दिन का एक नेता सिर्फ राजनीति में नहीं, सब क्रियाओं में रखने का वो अपने बातों को रख रहे थे। सागर जी तो उनके वाणी को सुनने से मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। उम्र पूछा तो बोला वो बात नहीं बोलेंगे। उम्र और कद को देख के तो उनकी वाणी पूरा मन से आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए ऊर्जावान बातों को वो रखा है हम सबों के लिए। उनके जीवन के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय हम सबों को लेके आगे लेके चले। देश में ही नहीं, पूरा विश्व में हमारे भारतीय लोगों को आगे बढ़ने का उनके द्वारा भी मौका मिले। आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। उन्नीस सौ सैतालीस के बाद आज एक अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण शुरू हुआ है। हम लोग भी छोटे थे, अभी भी थोड़ा छोटा है उम्र में, और बहुत सारी चीजों को देख के आया है। ऐसा कभी नहीं था, भारत देश ऐसा कभी नहीं था कि आज हम पूर्वोत्तर के लोग भी एक भारत में हम विश्वास रखते हैं। हम जब छोटे थे तब हमारे घर परिवार में, हमारे बीच में इंडियंस, नागास करके हम लोग बात करते थे। आज हमारे पूर्वोत्तर में हर एक राज्य में हम भी भारतीय होने का गर्व। मैं यहां तक पहुंचने के लिए आप सोचिए, सागर जी जो है एक कुर्सी टूटने का थोड़ा चिंतित हो गया था वो, मगर आज तक हमारे द्वारा कोई कुर्सी नहीं टूटा। बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूँ और मैं अपने ओजन को जानते हुए मैं संभाल के बैठता हूँ। कुर्सी सब टूट
फूटने लगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज आप देखिए, शरीर के सबसे छोटे अंग आंख होता है। मेरे वो वायरल वीडियो में आप मत जाइए। मगर ये सबसे छोटे अंग मेरे शरीर में जो आंख है, इसके कारण आज यहाँ तक पहुँचा है। मैं मेरे भाई, मेरे बीए को बोल रहा था कि आजकल तो मुझे भी बुर्खा लगा के थोड़ा घूमना पड़ेगा। परेशान हो जाता हूँ सेल्फी लेने वालों से। ऐसा नहीं है कि सेल्फी लेना नहीं चाहते, और आप लोगों की तरह सुंदर हैंडसम आदमी तो नहीं है। कहीं छुप जाए, कहीं भी छुप नहीं सकता हूँ। दीवारें छोटा पड़ जाते हैं, जगह छोटा पड़ जाते, कहीं ना कहीं निकल ही जाते और देखते नहीं वही है वो। भारत देश की युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की प्यार, आप लोगों के प्यार से यहाँ तक आया हूँ। और हमारी मार्गदर्शक मोदी जी, उनकी अगुवाई में आज हम सबों को एक अखंड भारत बनाने का मौका मिला है। बहुत सारे बातें हैं। आप और हम यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब एक ना एक कहानी लेके बैठे हुए हैं। हम सब सोच विचार में अलग अलग हो सकते हैं, और हम सब अपने अपने तकलीफों को लेके और अपने अपने कमियों को लेके हम लोग आए हैं। और आने वाले भारत के लिए हमारे कमजोरियों के बावजूद, आपके कमजोरियों के बावजूद, हम सबों को एक होके इस देश के निर्माण में साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे चीजों के खिलाफ हम लोग मन को सक्षम रख के, धीरज रख के, हमें अपने कामों को, क्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की मन और सोच में अपने दृष्टि को सही रखते हुए आगे बढ़ने का मन ठान के हम लोग काम करेंगे, तो वो अपने कुछ भी मुश्किलों को पराजित करने के लिए उनके लिए चिंता नहीं होगी। हम लोग छोटे छोटे चीजों में लड़ जाते हैं। छोटे छोटे चीजों में हम लोग अपने आप को तोड़ डालते हैं। बहुत छोटे छोटे बात को लेके हम लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कल हमारे कुछ विद्यार्थियों के साथ हमारी ऑफिस में बैठे हुए थे। शाम को उनकी एक कार्यक्रम 30 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस के लिए वो कार्यक्रम देने के लिए आए थे। मैंने उन लोगों को बोला, if your vision is strong, if your goals are destined, you will work towards it without fear, doubt, or being disturbed on the way. अगर हम अपने परिस्थितियों को ही कमजोर समझे और अगर हम आगे बढ़ने से हम लोग दुर्बल हो जाए और अपने आप को सक्षम ना समझे, तो हम लोग सबों के लिए वो जगह नहीं पहुंच पाएंगे